ये धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल कुंडली धाम पर। प्रस्तुत हूं इस अप्रैल के महीने में हो रहे सूर्य के गोचर को लेकर के। यह गोचर इतना महत्वपूर्ण है धनु राशि के लिए क्योंकि सूर्य धनु राशि के भाग्य के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च मेष राशि में। तो इसी विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ कि आपके जीवन पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हानि होगी, क्या लाभ हो सकता है, हानि होगी या लाभ होगा। साथ ही आपने यह देखा कि एक स्त्री बल की चर्चा हो रही है थंबनेल में। तो क्या है यह स्त्री बल और इसके अनुसार क्यों परिणाम मिलेगा, इस विषय को समझना आपके लिए अत्यंत जरूरी है क्योंकि अभी तक आप पिछले कई वर्षों से परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि अब तो आपको YouTube के वीडियो देख करके चिढ़ होती होगी कि होता कुछ नहीं और वीडियो एक से एक आ जाते हैं। यहाँ इसीलिए स्त्री बल की चर्चा आ रही है जो अन्य किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। हर वर्ष गोचर हुए, हर वर्ष सूर्य पंचम भाव मेष राशि में आए, उच्च हुए, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला, इस विषय को समझना बड़ा जरूरी है। तो समझिए कि जब यह सूर्य 14 तारीख को सुबह 3:32 भोर में आपकी उच्च राशि में आएंगे तो उस समय ग्रह स्थितियां कैसी होंगी। राहु, शनि, शुक्र, बुध चतुर्थ भाव में होंगे जहां शुक्र अभी तक उच्च चल रहे हैं। शनि आए हैं अभी अभी और आते ही ढैया लगा रहे हैं। राहु और शनि का श्रापित योग भी यहाँ बना हुआ है और साथ ही सूर्य जिस राशि में उच्च हो रहे हैं मंगल की राशि में, मंगल अष्टम भाव में कर्क राशि में नीच हो रहे हैं। तो उस दिन यानी 14 अप्रैल को सूर्य की जो सप्तम दृष्टि, एकमात्र दृष्टि होती है, वह पड़ रही है आपके एकादश भाव पर जहाँ चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा है मन और एकादश भाव आपकी इच्छाओं का भाव और उच्च के सूर्य की नीच दृष्टि, तुला राशि में सूर्य नीच की हो जाते हैं। तो ऐसे में जो प्रभाव पड़ेगा वह यही पड़ेगा कि स्त्री बल कितना मजबूत है आपकी कुंडली में, उतना यह सूर्य देंगे। और सिर्फ इसी अपने गोचर में नहीं, उच्च रहते हुए ही नहीं, आने वाले 12 महीने में। क्यों? क्योंकि सूर्य फिर 12 महीने बाद उच्च होंगे। लेकिन देखना है यहाँ राहु को, राहु का भी गोचर होने वाला है 18 मई को। 18 मई को जब राहु का गोचर होगा तो राहु चला जाएगा आपके तीसरे भाव में और जब तीसरे भाव में राहु जाएगा तो 7, 8, 9 राहु की 9 दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पर। लेकिन यह 18 मई के बाद से होगा। गुरु आपके जो है अभी दूसरे भाव में, दूसरी राशि छठे भाव में है। यह स्त्री राशि है, शुक्र की राशि है। यह गुरु 14 मई को ही गोचर करेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव स्त्री का भाव, तो कुंडली में स्त्री भाव जितना अधिक रहेगा, साथ ही यह सूर्य जो 1 महीने के लिए उच्च हुए हैं, यह पंचम भाव ज्ञान का भाव तो प्रेम का भी भाव है, संतान का भी भाव है। और जब यहाँ प्रेम और संतान की बात आए तो वहाँ स्त्री की बात स्वाभाविक है। अतः यह पंचम भाव भी स्त्री से संबंध रखता है। तो यह सूर्य उच्च होकर के आपकी सारी अभिलाषाओं को तो पूरा करा सकते हैं क्योंकि यह इच्छाओं का भाव है और यहाँ इनकी दृष्टि है। यह आने वाले 12 महीने में इच्छाओं को पूरा करा सकते हैं। लेकिन सूर्य के इस तेज को संभालने के लिए अगर आपकी कुंडली में स्त्री बल होगा तो, और अगर नहीं है स्त्री बल या स्त्री बल कमजोर है सूर्य की इस तेज की अपेक्षा, तो आपको लाभ नहीं होगा। गांठ बांध लीजिए, YouTube के ज्योतिषी चाहे जो कहें। आने वाले 18 मई को जब यह राहु यहाँ गोचर करके अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे इस सप्तम भाव पर, यह पार्टनर का भाव, आपकी पत्नी का भाव, आपकी स्त्री का भाव और स्त्री के लिए पुरुष का भाव, तो सबसे पहले यहाँ इनकी दृष्टि उच्च हो जाएगी। यानी अभी सूर्य उच्च हो रहे हैं तो राहु की दृष्टि उच्च हो जाएगी सप्तम भाव पे।
लेकिन राहु भ्रमकारी और विनाशक ग्रह भी हैं, इनकी दृष्टियां विच्छेदकारी भी है। अगर स्त्री बल कमजोर रहा कुंडली में तो फिर यह सप्तम भाव में इनकी दृष्टि विनाशकारी खेल खेलेगी, परिवार में दाम्पत्य जीवन में विघ्न डालेगी, तनाव पैदा करेगी और मित्रों पार्टनरों से भी तनाव पैदा करेगी। लेकिन अगर स्त्री बल अधिक रहा, बलवान रहा, तो फिर यह राहु की दृष्टि योगकारी हो जाएगी पूरे वर्ष के लिए, 18 महीने के लिए। और तब आपको पत्नी से लाभ, ससुराल से लाभ, संपर्कियों से लाभ और मित्र पार्टनर से भी लाभ होगा। साथ ही राहु जब यहाँ आएंगे तो राहु की नवम दृष्टि होगी। यह मित्र राशि है लेकिन स्त्री राशि है, तुला, शुक्र स्त्री ग्रह है। और अभी राहु शुक्र के साथ है, उच्च के शुक्र के साथ, तो सूर्य के गोचर के साथ ही, क्योंकि सूर्य का गोचर हुआ तो स्त्री राशि पर दृष्टि, इच्छाओं के भाव पर दृष्टि, तो सूर्य के गोचर के साथ ही स्त्री बल की आवश्यकता है, क्योंकि राहु भी उसी के साथ है, स्त्री ग्रह शुक्र के साथ। तो स्त्री बल अगर कुंडली में है तो आपको इस वर्ष लाभ लेने से कोई नहीं रोक सकता, और नहीं है तो फिर लाभ की आशा भी न करें। अब बात कर लेते हैं कि स्त्री बल होता क्या है। तो समझिए कि कुंडली में यह लग्न, यह पंचम, यह नवम, यह पुरुष बल है, चाहे स्त्री की ही कुंडली हो, पुरुष बल है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व हमेशा पुरुषार्थ का, पुरुष का होता है, वह स्त्री के भाव में। साथ ही अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखिए, हर स्त्री पुरुष अर्धनारीश्वर है, पुरुष में भी स्त्री है, स्त्री में भी पुरुष है। तो यह दोनों में जो स्त्री वाला हिस्सा है वही स्त्री बल है। अब कुंडली में उसे कैसे देखते हैं? तो कुंडली में देखते हैं शुक्र की स्थिति के अनुसार, और सप्तम भाव की स्थिति के अनुसार, और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है, शुक्र बलवान है और सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, अर्थात किसी दुष्ट ग्रह शनि मंगल राहु की दृष्टियां नहीं है, तो आपका स्त्री बल बलवान है। लेकिन अगर शुक्र कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो आपका स्त्री बल कमजोर है। और अब यह जितना कमजोर होगा, कोई गोचर हो, शुक्र का हो, सूर्य का हो, राहु का हो, आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाभ जो लेने की बात आती है, ग्रहणशीलता, लाभ मिल भी रहा हो, अगर आप ले ही नहीं पा रहे हैं, आपकी कुंडली ले ही नहीं पा रही है, तो फिर कैसा लाभ? तो यह ग्रहणशीलता ही स्त्री बल है। आपके अंदर कितना ग्रहण करने की क्षमता है, वही स्त्री बल है, जो शुक्र के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार और सप्तम भाव के अनुसार निर्धारित होता है। तो देखिए अपनी कुंडली में कि कहीं शुक्र पीड़ित तो नहीं है, शुक्र कमजोर तो नहीं है, सप्तम भाव पर बुरे ग्रहों शनि मंगल राहु की दृष्टियां, केतु की दृष्टियां तो नहीं है, और चंद्रमा आपका पीड़ित तो नहीं है। चंद्रमा पीड़ित होने का भी मतलब कि वह बुरे ग्रहों की दृष्टि में हो, शनि राहु केतु जैसे ग्रहों की, या उनसे युति में हो। तो अगर ऐसा है कि आपका चंद्रमा शुक्र और सप्तम भाव पीड़ित है किसी भी तरह से, जैसा बताया, तो अब आप इसको बलवान करें, और जो भी गोचर हो, अगर शनि की ढैया बन रही है आपके लिए 2.5 साल, स्त्री बल पर्याप्त हो तो यह ढैया भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि स्त्री बल वह होता है जो यमराज से भी लड़ जाता है, यमराज से भी प्राण वापस ले लेता है अपने पति का। तो जरूरत स्त्री बल की है। कुंडली में है कि नहीं यह आप तय कर ले, और अगर नहीं तय कर पा रहे हैं और जीवन में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, शनि की ढैया आ गई 7.5 से परेशानी आते आते, तो जीवन नहीं बदल रहा है, तो एक बार कुंडली दिखवा ले किसी योग्य पंडित से, और देखें कि स्त्री बल है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो उपाय करें। उपाय क्या है? कुंडली में स्त्री बल को बढ़ाने का सबसे सस्ता और सरल उपाय शुक्र को बलवान करना। मैं पिछले कई वीडियो से बताते चला आ रहा, शुक्र को बलवान किए बिना आप किसी राशि के हों, किसी वर्ग के हों, इस कलयुग में आप नहीं जी सकते, नहीं सरवाइव कर सकते। तो अगर इस कलयुग में, आज के इस भौतिक युग में आपको सरवाइव करना है, आपको
भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करनी है, भौतिक जीवन में उन्नति करनी है, तो शुक्र को बलवान करें। बिना शुक्र के संभव नहीं है, कुछ समझ ले, गांठ बांध ले। अब बलवान कैसे करें? तो जैसा मैं पिछले भी वीडियो में बताया हूँ कि स्त्री बल या शुक्र का बल बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय है शुक्र का शय्या यंत्र, जिसे आप अपने बिस्तर पर स्थापित करें। आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आपके अंदर का स्त्री बल अगर नहीं बढ़ेगा, आप विवाहित भी हैं लेकिन आपके अंदर का स्त्री बल पीड़ित है, कमजोर है, तो कुछ नहीं होना है। ग्रहणशीलता ही नहीं आएगी आपके अंदर। तो ग्रहणशील होना है, ग्रहण करना है, यानी प्राप्त करना है, तो शुक्र को बलवान करना होगा और सप्तम भाव को बलवान करना होगा। तो शुक्र और सप्तम भाव और स्त्री, इन सबका संबंध होता है शैया से, आपके वेद से। तो वेद पर स्थापित करें यह शैया यंत्र, जो शुक्र के, चंद्रमा के और सप्तम भाव को पीड़ित करने वाले ग्रहों का शांतिकरण करके, शुक्र का जाप करके, आपकी कुंडली अनुसार ग्रह स्थितियों को देख करके बनाया जाता है। इस यंत्र पर खर्चे तो थोड़े से हैं। यह भोजपत्र पर बना हुआ यंत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खर्चा यह है कि मात्र 2651 रुपये खर्च है और बनने में 3 से 5 दिन का समय। तो आप इस यंत्र को हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे द्वारा बनवा करके, इसे शैया पर स्थापित करके। इस सूर्य के गोचर का, साथ ही होने वाले राहु और बृहस्पति के गोचर का भी लाभ लें, क्योंकि बृहस्पति का गोचर इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो आपके जीवन को 180 डिग्री बदल देगा, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि स्वामी है और इस वर्ष अतिचारी होकर के 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस राशि परिवर्तनों का लाभ तभी मिलेगा जब आप में ग्रहणशीलता हो, यानी आप में स्त्री बल हो। तो पुनः निवेदन है कि अगर आप कल्याण चाहते हैं अपना, तो अपने स्त्री बल को बढ़ाएं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।